मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज का 2 सितंबर और वक्त हो रहा है 9:25। मार्केट देख लेते हैं ट्रेडर्स, ओपन कहाँ से हुआ है। ओपन है मार्केट का ये मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है, कवरिंग हुई, अगेन पोजीशन बिल्ड हुई और मार्केट ने ऊपर जाना शुरू किया। कल के दिन हमारे पास में एक मजाक हुआ था ट्रेडर। अच्छा, कल के दिन मेरी थोड़ा तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया और मैंने ट्रेड एक लिया था जिसका मैंने छोटा स्टॉप लॉस लिया था और पूरा ट्रेड ही छोटा था। सो मुझे उसमें अराउंड 400-500 समथिंग कुछ का लॉस हुआ था। और सेकंड मैंने अटेम्प्ट किया था बट वो प्राइस आया नहीं, प्राइस निकल चुका था ऊपर, सो मैंने छोड़ दिया था। एंड आई थॉट कि मैंने अपने ऑर्डर को कैंसिल कर दिया है बट वो ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ था। एंड ट्रेडर्स, हमारा 10 लॉट हमारा परचेज हो गया था। कहाँ पर हुआ था ट्रेडर्स? हमारा हुआ था, देखिए, जब मार्केट कहीं लेवल पर था तब हमने ट्रेड लिया था। ठीक है, कि ये अब अपसाइड जाने वाला है। ठीक है, ये फॉल आया, पूरी तरह से अपसाइड इसने रिकवर कर दिया एंड 50% से ज़्यादा रिकवर करके सस्टेन किया है, विच मीन्स की मार्केट यहाँ से अपसाइड ट्रेंड मूव कर सकता है। एक बॉटम चाहिए था इसे, तो मैंने अपना ट्रेड अपना लगा रखा था लगभग कहीं शायद मैंने यहाँ कहीं पर मैंने लगा रखा था, आई गेस। नहीं, सॉरी, ये जगह पे, इस जगह पे मैंने एक्यूमुलेशन देखा था और इसके बाद मैंने ट्रेड लगाया हुआ था लगभग कहीं यहाँ कहीं पर, शायद 61 के प्राइस से 6150 6162 ऐसे 62 के पहले ही हमारा कहीं पर ट्रेड लगा हुआ था बट यहाँ पर कहीं आया नहीं, प्राइस ऊपर निकल गया था। ठीक है, तो हमारा वो ऑर्डर कैंसिल नहीं कर पाया, मैं भूल गया कैंसिल करना। जो मार्केट देन अगेन जब यहाँ पर फॉल आया तब हमारा वो प्राइस पे एंटर हो गया। ठीक है, एंटर हो गया और हमने वो चीज़ कब देखी? हमने वो चीज़ शाम को देखी, जब मैंने अपना पोर्टफोलियो चेक किया कि क्या स्टेटस है। तो फिर मैंने देखा कि अच्छा, ये हमारा रह गया और आज मॉर्निंग होते साथ में 80 के लेवल पर मैंने उसे एग्जिट कर दिया था क्योंकि प्रॉफिट पर चल रहा था। तो समवेयर अराउंड उसका 1875 का हमारा इसमें प्रॉफिट बुक हुआ है। इसे काउंट नहीं करेंगे, ये मार्केट ने हमको एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया आज सुबह सुबह। सो इसे हटा देंगे। इसके अलावा ऑर्डर बुक बस यही है हमारे पास में जो उसे क्लोज किया था हमने। बाकी लेट्स सी, आज अपसाइड तो है मार्केट, इतना हम समझ चुके हैं। सो थोड़ा सा अगर नीचे ये फॉल करता है, सपोर्ट के पास आता है या फिर हम फिबोनाची लगाकर देखेंगे किस लेवल तक फॉल आ रहा है, उसके बाद में हम वहां से बाई करेंगे। अपसाइड का अगर हम बात करें तो अपसाइड पे ट्रेडर्स वैसे तो ये कहीं लेवल्स पर बैठ रहा है, टारगेट 80 के आसपास ये प्राइस आ सकता है। ठीक है, 80 के समवेयर ये प्राइस आने वाला है। सो उसके लिए बेटर होगा कि, और ये देखते हैं हम, सपोर्ट इसने बनाया है लगभग अपना कहीं यहाँ पे, ये है मार्केट का सपोर्ट। सो बस ध्यान रखना है, सपोर्ट जैसी आता है, टेस्ट होता है, हम यहाँ से पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ एंटर करते हैं तो स्टॉप लॉस होगा हमारा अराउंड 75 के ऊपर ऊपर। ठीक है, लगभग 75 का ही हमारा स्टॉप लॉस जाएगा और टारगेट देखते हैं हम कि ऊपर कहाँ तक ले जा सकते हैं, कवर करेंगे जितना हो सके। सो स्टे ट्यून ट्रेडर्स, जैसी कोई ट्रेड लेता हूँ मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। स्टे ट्यून। ओके ट्रेडर्स, तो हमारी एंट्री हो चुकी है। कहाँ से हुई है आपको बता देते हैं। 8350 से हमने 15 लॉट्स एंटर किया है। करेंटली 82 नीचे आ गया, ब्रेकआउट हो। ओके, मुझे इसी का डर था, वॉल्यूम उस वक्त नहीं आ रहा था। चलिए ठीक है, अब अगर ये फॉल करता है ट्रेडर्स, हमको बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। ये गड़बड़ हो गई है। स्टॉप लॉस हम 8150 से थोड़ा नीचे लगाना पड़ेगा हमको, इसका 8350 है राइट, तो हमको एटलीस्ट 8150 नहीं, थोड़ा सा नीचे करेंगे हमसे, लगभग 8100 8125 8125 पे हम इसका स्टॉप लॉस लगा देते हैं। सबसे पहले कॉस्ट पर ही चल रहे हैं, पॉसिबल है कि हिट हो जाए 125। बताऊंगा ट्रेडर्स कि मैंने किस लॉजिक से यहाँ पर बाई किया। ठीक है, एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर टारगेट के लिए ऊपर आ जाए, मोमेंटम आ जाए, उसके बाद में हम बात करते हैं। अच्छा, ब्रेकआउट तो ये आ गया है। हेड एंड शोल्डर आपको दिख रहा होगा, हेड एंड शोल्डर फॉर्म हुआ है। मैंने जस्ट उसके नेगेटिव साइड में मैंने ट्रेड लिया है, जस्ट उल्टा। सो मैंने क्यों किया है वो भी आप समझेंगे। जस्ट होल्ड ऑन ट्रेडर्स, होल्ड ऑन। ओके ट्रेडर्स, सो अपडेट ये है कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका था। 8050 का हमारा स्टॉप लॉस था, ट्रिगर हो चुका था और हमने अगेन कन्वर्ट करके 800 पर फिर से एक बाइंग ऑर्डर ले लिया। ठीक है,
करंटली, और वो भी नॉर्मल। ये पता नहीं जीरोधा का कोई प्रॉब्लम है या क्या है, मैंने MIS सेलेक्ट किया था बट स्टिल ये नॉर्मल ऑर्डर प्लेस हो गया। करंटली 8125 का प्राइस चल रहा है। आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर हमने लिया हुआ है। ये देखिए, ये स्टॉप लॉस है 7475 का पेंडिंग है। ये है हमारा ऑर्डर, हमने जो लिया है 946 पे 800 के प्राइस पे, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। टारगेट है ट्रेडर्स मेरा एटलीस्ट में 8090, सॉरी 79.90 पर मैं कहीं ना कहीं से निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। 90 कहाँ का लेवल आता है ट्रेडर्स? समवेयर यहाँ कहीं पर है, समवेयर यहाँ कहीं पर का हमारा टारगेट बैठ रहा है। स्टॉप लॉस है यहाँ का। काम करते हैं ना, यहाँ पर हम पोजीशन ड्रॉ कर देते हैं तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। 800 पर है, कोऑर्डिनेट्स यहाँ से डालते हैं, और टारगेट मैंने अभी तक नहीं लगाया है। हो सकेगा तो मैं फ्रंट पर ही एग्जिट कर दूंगा, पॉसिबल है, ठीक है। इस कारण से 7475 का स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है। सो एक बार मोमेंटम आ जाए अपसाइड या डाउनसाइड, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि क्या लॉजिक है, क्या है। क्योंकि ट्रेडर्स आज मेरा कन्विक्शन बहुत ही स्ट्रांग है कि ये अपसाइड मूव करने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा ट्रेडर्स, देखिए पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, ये हो गया राइट शोल्डर, ठीक है। सो बहुत ही आइडियल सा नहीं फॉर्म हुआ है बट स्टिल यहाँ पर हुआ है। और ये नेकलाइन हो गया हमारा ब्रेक। ये जो नेकलाइन था ये इसने किया ब्रेक, ये हो गया लास्ट केस, और यहाँ से होना चाहिए इसे अपसाइड, ठीक है। अपसाइड जाने को तो ये काफी ऊपर तक जा सकता है, इसीलिए मैंने टारगेट नहीं लगाया। अगर स्पाइक लेकर के ये सीधे ऊपर निकल जाते, क्योंकि बहुत ही छोटा और बहुत ही वीक रेजिस्टेंस है ये, सो फिर यहाँ पर हो सकता है कि प्राइस हॉल्ट ना करे, इसे स्ट्रेट ब्रेक करे और ये अपसाइड निकल जाए। सो इसलिए मैंने यहाँ पर टारगेट नहीं लगाया है। अगर प्राइस सस्टेन करता है या फॉलिंग स्टैंस बनाता है तो फिर मैं एग्जिट कर दूंगा, और अगर नहीं होता है तो फिर हम वेट करेंगे ऊपर के लिए। कहाँ तक का होगा? अल्टीमेट टारगेट हमारा 800 तक के हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज द होल लॉजिक टिल नाउ। थोड़ा सा और मोमेंटम आ जाए तो फिर हम बात करते हैं। ओके ट्रेडर्स, सो करेंटली मोमेंटम तो अच्छा खासा आ चुका है, और टाइम है कि हम अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं। स्टॉप लॉस हम अब जो हमारा 74 का था, हम उसे उठाकर 77 पर ले आते हैं। चलिए 77 पर ले आए, लो के नीचे अगर ये आता है तो फिर डेफिनेटली प्राइस नीचे जा सकता है, तो हम सिक्योर कर लेंगे 77 पे। चलिए ऑर्डर बुक 74 से इसे सीधे हम अपने रिस्क को 77 कर देते हैं। 3 पॉइंट का रिस्क है हमारा अब इस पे। अब बात करते हैं ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक है। देखिए 88 का प्राइस चल रहा है, 888950 का हाई इसने बना लिया है, आपको जैसा यहाँ दिख रहा होगा। एंड व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मैं 90 के प्राइस पर अपना टारगेट बुक कर दूंगा और मैं एग्जिट कर लूंगा मार्केट से। क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स देखिए 2 दिन हमारा लॉस गया है, तो आज इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कितने पैसे बना रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि हम आज की क्लोजिंग प्रॉपर दे, राइट। सो उसके लिए व्हाट आई एम थिंकिंग कि मैं 90 के प्राइस पर इसे एग्जिट कर दूंगा। मैं 80 तक नहीं रुकूंगा, उतना बड़ा मुझे नहीं एक्सपेक्ट करना है मार्केट से। 90 के प्राइस पर मैंने अपना टारगेट सेट कर दिया है। नाउ लेट्स सी कि बस ये एक बार और हाई ब्रेक कर देगा तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। एज फार एज आई एम थिंकिंग, ये 15 मिनट्स का कैंडल ट्रेडर्स देखिए, ये बहुत ही अच्छा खासा ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है। इसके बाद में ये पुल बैक होना चाहिए, ठीक है। अगर ये पुल बैक होता है 50% से ऊपर, तो फिर पोटेंशियल बहुत हाई होगा कि ये 80 को चेस करेगा, 9698 तक के ये जा सकता है। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप है, तो ये गैप एक बार में फिल हो जाना पॉसिबल नहीं है, उतना मुझे नहीं लगता। अधिक से अधिक ये यहाँ तक के 9192 यहाँ तक के आ सकता है, श्योर शॉट उसके ऊपर भी जा सकता है अगर अच्छा मोमेंटम रह गया तो, और आज एक्सपायरी भी है, सो एनीथिंग कैन हैपन। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आज ग्रीड कंट्रोल करना है हमें, और जितना हो सके हम अपने प्राइस पर आकर निकल जाएंगे। 90 का लगा रखा है मैंने, 9050 या 90, हाँ ठीक है, 90 पर हम निकल जाएंगे। 8825 का प्राइस चल रहा है करेंटली। लेट्स सी, जहां भी एग्जिट होता है ट्रेडर्स मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ। स्टे ट्यून्ड। सो ट्रेडर्स, वक्त हो रहा है 11:24 और हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। 90 का जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। टोटल प्रॉफिट हमने यहाँ पर बुक किया है 2925 का। एक्चुअल इतना नहीं है लेकिन बोलने में अच्छा लग रहा था सो मैंने बोल दिया। देख लेते हैं मार्केट कैसा चल रहा है। स्ट्रेट अप हाइज देख लीजिए 9495, मैंने कहा था आपसे कि 80 तक जा सकता है, चेस करेगा ये। 15 मिनट्स के चार्ट में देख लीजिए और ज़्यादा क्लियर आपको दिख जाएगा। ये देख लीजिए, ठीक है, ये लेवल इसने ब्रेक कर दिया है।
जो यहाँ पर का इसका रेजिस्टेंस था, इसने एक स्पाइक के साथ ब्रेक किया, मतलब यहाँ पर रुकने लायक मार्केट था। ठीक है, सो नेक्स्ट इसका जो टारगेट अब बैठेगा, जैसा कि मेरा अंदाजा है कि 80 तक ये एटलीस्ट जाने वाला है। ठीक है, सो हम लेकिन नहीं लेंगे ऊपर का, क्योंकि 90 पर हम एग्जिट करेंगे, बिकॉज हमने 2 दिन से हमने लॉस देखा है। कल तो ठीक है, चलिए कल प्रॉफिट हो गया था हमारा अनइंटेंशनली, बट 2 दिन हमारा लॉस था। सो वो रिकवर करने के लिए भी, प्लस अभी थोड़ा मुझे कैपिटल सेव भी करना है इस पे, इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। ठीक है, ग्रीडी होने के पोजीशन में हम नहीं है, ना ही हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर कर यहाँ पर बैठे रहने वाले हैं। ऑफ कोर्स मार्केट रिकवर करने वाला है, जितना इसने ये 2 दिन में ये इस वीक में जितना इसने फॉल किया है, ये पूरा रिकवर करेगा। एंड रिकवर ये एक साथ नहीं करेगा ट्रेडर्स, मौका मिलेगा आपको। ठीक है, बाद में भी मौका मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक, हमने किस बेसिस पर हमने ट्रेड लिया था। मैंने आपको वैसे भी पूरा चीज मॉर्निंग में बता दिया है। ये रहा आपका एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ यहाँ पर नेकलाइन बन रहा है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे किस प्रकार के हेड एंड शोल्डर की हम बात कर रहे हैं। एंड ये इसने नेकलाइन ब्रेक किया है, उसके बाद अगेन जब सपोर्ट पर आया, मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक होकर सपोर्ट की तरह ऐड किया, हमने वहां एंट्री ले ली। और हमने वहां एंट्री लेने के बाद में अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट अरेंज कर दिया है। हमारा टारगेट वैसे तो ऊपर का होना चाहिए था, एटलीस्ट यहाँ तक का हम रख सकते थे टारगेट, बट हमने यहाँ पर निकलना प्रेफर किया, यू नो वाई। और स्टॉप लॉस हमने लगा रखा था ट्रेडर्स, इनिशियली हमने लगभग कहाँ लगाया हुआ था, 7.4 का लगाया हुआ था, करेक्ट, समवेयर 7.4 का यहाँ कहीं पर था स्टॉप लॉस। क्यों लगाया हुआ था, क्योंकि इस कैंडल का पर्टिकुलर हाई है, सॉरी लो है यहाँ पर। ठीक है, उस बेसिस पर हमने स्टॉप लॉस लगाया था, एंड वी न्यू कि इसे हम मॉडिफाई कर देंगे एक बार ये जो लेवल है ये ब्रेक हो जाए। कौन से लेवल की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो एक लेवल है ये ब्रेक हो जाए, इसके बाद में क्या होता है ट्रेडर्स, ये साइकोलॉजिकली बायर्स को एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है जब कोई पुराना ऐसा लेवल ब्रेक होता है, और वो भी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो फिर हमने इसे ट्रेल कर कर और ऊपर लेकर आ गए। कहाँ लेकर आ गए थे ट्रेडर्स हम, 77 के प्राइस पर। ओके, यहाँ कहीं पर हमारा स्टॉप लॉस असाइन हो चुका था। टारगेट हमने बुक कर लिया है टोटल 2925 का। एंड चलिए इसे ही मेंशन करेंगे हम अभी थंबनेल पे, क्योंकि किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि क्योंकि ये आपका वैसे भी कमाया हुआ है, तो फिर व्हाई नॉट मेंशन इट। इतना हार्ड नहीं होना चाहिए खुद पे। चलिए सही है, कर कर देखते हैं हम। और आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक ट्रेडर्स। मैं यहीं पर क्लोज कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये है, आई होप आप लोगों को ट्रेड से ज्यादा आप इस चीज को देखे होंगे। हमने एग्जिट किया सेटिस्फाई होके 90 के प्राइस पे। ठीक है, पॉसिबिलिटी थी कि ये और हमको एटलीस्ट 5 से 7 पॉइंट एटलीस्ट हम इसमें और कैप्चर कर लेते, और वो 150 के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट कर कर बताओ मैं आपको, सो अराउंड अप्रॉक्स आपका हो जाता है 1000 रुपए तक का हम और प्रॉफिट इसमें कैप्चर कर सकते थे, लेकिन हमने वो छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया ट्रेडर्स, क्योंकि ग्रीडी नहीं होना है, जितना कैपिटल है उसे हमको सेव करते हुए चलना है, बस इस कारण से मैंने उसे छोड़ने का डिसाइड किया। ठीक है, सो ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप मार्केट में डाउन है 2 दिन से, अगर आपको रेड फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसके कारण थोड़ा सा आपका जो है डिसीजन मेकिंग इफेक्ट हो सकता है, एंड आपसे मिस्टेक्स हो सकती है। तो फिर इंपॉर्टेंट वहां पर मनी नहीं है, इंपॉर्टेंट वहां पर है कि आप अच्छे ट्रेड्स लें। ठीक है, ये अच्छा ट्रेड्स था, और इससे पहले कि एक बुरा ट्रेड बन जाए या बुरा ट्रेड बनने का रिस्क हो, मैंने इसे एग्जिट कर दिया। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन जो एज अ ट्रेडर आपको आगे चलकर लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई क्वेश्चन को क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।